अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस क़िराअत के नए सबक के साथ पीर मोहम्मद मसूदी आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए आज के सबक का आगाज करना चाह रहे हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने ये पढ़ा था नून साकिन और तनवीन के अहवाल। हाफिज उमर साहब। जी का सर। इक़लाब, इदगाम और इख्फा। इससे पहले आपको ये बताया गया था कि नून साकिन और तनवीन के अहकाम के सिलसिले में इनमें आपस में कितनी किस्म का फ़र्क है नून साकिन और तनवीन में। हाफिज उमर बताइए। चार किस्म का। दो बताइए आप। जी, नून दो आप। साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, और मगर नून तनवीन पढ़ा तो जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। बिल्कुल सीख है। दूसरी शक्ल बयान करें एक और। नून साकिन वस्ल और वक्त दोनों हालतों में साबित रहता है, जबकि नून तनवीन सिर्फ वस्ल में बाकी रहता है। ऐसा अब आप बताएं जो बाकी दो रह गए हैं। जी, नंबर 3, नून साकिन इसम फेल हर्फ में आता है मगर नून तनवीन सिर्फ इसम के आखिर में आता है। जी। नंबर 4, नून साकिन वस्त और आखिर दोनों जगह आता है मगर नून तनवीन सिर्फ कलमा के आखिर में आता है। अच्छा राजा साहब, जनाब, नून साकिन और तनवीन के कितने अहवाल हैं? नून साकिन और तनवीन के 4 हवाले के बना। हाँ जी, 4 हवाले यकीन के साथ बता करें। बावजूद इसके कि इनका आपस में डिफरेंट है, फ़र्क है आपस में नून साकिन और तनवीन का, लेकिन इनके अंदर जो कवानीन हैं वो एक जैसे हैं। कवानीन एक जैसे हैं। हाफिज उमर, जो 4 कानून है बयान कीजिए। ठीक है सब। इजहार, इकलाब, इदगाम और इख्फा। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर जो है वो इजहार का है। हाजी साहब जी। अच्छा हाफिज साहब बताइए कि इसका जो नेचुरल इसकी कैफियत है नून साकिन की, नेचुरल तभी असली, वो क्या है? इदगाम है, इक़लाब है, इख्फा है या इजहार है? सर वैसे तो हमने इजहार ही पढ़ा है अभी। हाँ, इजहार है। इसकी असली कैफियत इजहार है। यानी इसमें जब कोई चीज इसमें तगय्युर तबद्दल ना हो, कोई चीज इसमें ऐड ना की जाए, तो फिर नून सिर्फ जाहिर हो जाता है। ठीक है, जैसे सवाउन अलैहिम, ये तनवीन की मिसाल है। सवाउन अलैहिम, ठीक है। इसी तरह नून की मिसाल है अन आमता, अन, ठीक है। अब इसमें हमने ना अन आमता में ना गुन्ना किया है, ना ये क़लाब किया है, ना इसमें इदगाम किया है, उसको जाहिर कर दिया है। नून साकिन और तनवीन का इजहार बयान कीजिए, इसका माना और इसकी ये जो तारीफ है वो कीजिए। इजहार का माना है अल बयान जी, यानी जाहिर करना। जी। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। अच्छा, हरूफ इजहार कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। शाबाश। यानी हरूफ हल्की ही हरूफ इजहार हैं जो नून को जाहिर करने का सबब बनते हैं। अब ये बात जहन में रखें कि 29 हरूफ में से नून के बाद 6 हरूफ आए तो इजहार होगा। वो हरूफ इजहार जो इजहार का मूजब बनती है, ठीक है, उनको हरूफ इजहार भी कहते हैं। और अगर एक नून साकिन के बाद बा आ जाए तो इक़ाब होता है। कितने हो गए? 7। अच्छा, 6 हरूफ आ जाएं, 6 हरूफ, तो उनकी वजह से नून में इदगाम होता है। ठीक है, तो वो 6 हरूफ जो हैं वो हैं ये
बता देता हूं आपको, इदगाम, जी एक मिनट आ गई। हाँ, ये हैं औ यरमलान, यरमलून, हाँ यरमलून, ये हैं यरमलून। यरमलून 6 हरूफ हैं, 6 ये निकल गए, एक मीम बा निकल गया 7, और 6 निकल गए हरूफे, 13 निकल गए, बाकी कितने रह गए? 16। बाकी 16 हरूफ रह गए। उन 16 हरूफ में से कौन कौन है? ता है, गिनते जाएं भाई साहब, आप गिनते जाएं। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, साद, दाद, फा, गा, काफ, काफ, और उसके बाद है काफ, फिर आ गया है मीम नून वाओ, हमजा, नहीं हमजा भी वो आ गया था। हाँ, ये कितने हो गए जी? 15 अलिफ। 15 अच्छा, 15 अलिफ आ गया, लेकिन वो 28 गिनेंगे हम, क्योंकि अलिफ और हमजा को एक ही गिना जाएगा। ये 28 हरूफ ऐसे हैं कि जो हरूफे हरफे नून साकिन के बाद आ जाएं तो फिर नून में इख्फा होगा। फिर इख्फा की तारीफ हम आगे चलकर करेंगे। अभी हमने कल आपको पढ़ाया था पहला हाल इजहार, जो इसकी नेचुरल कैफियत है। आइए आज दूसरा हाल जो है उससे शुरू करते हैं। हाजी साहब ये पढ़िए जरा, दूसरा हाल है, इसका नाम है इकलाब। बोलिए। इकलाब, इकलाब कलब से है। कलब अरबी में कहते हैं दिल को, तो दिल भी अदलता बदलता रहता है, इसके अंदर मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम बनते हैं। कभी एक प्रोग्राम बनाता है, फिर दिल नहीं मानता, उसको छोड़ देता है और बना देता है, ठीक है ना। तो ये इकलाब कल्ब से है। कल्ब का माना है, लुग़वी माना है तहवील शै अन वजहिही। बोलिए अच्छा क्या है ये? लुग़वी माना है तहवील शै अन वजही, हाँ, अन वजहिही, अन वजही ही, यानी किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देना, बदल देना, फेर देना। उसकी हकीकत तो और थी, लेकिन हकीकत के बजाय कुछ और जाहिर करना, ठीक है। अब इसकी कुर्रा के अंदर इक़लाब की जो तारीफ है वो पढ़ी। इस्तिलाह कुर्रा में और इस्तिलाह कुर्रा में नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना। जी, जैसे मिम बअदी समीउम बसीर। अच्छा, ये हमारे उर्दू में और हमारी ज़बानों में भी ये होता है, नून के बाद बा आ जाए ना। अच्छा, आप देखते हैं दुम्बा लिखा जाता है दुन बा, तो हम दुम्बा पढ़ते हैं। गुम्बद लिखा जाता है नून के बाद मीम पढ़ते हैं गुम्बद। इसी तरह और भी कई अल्फाज हैं जो कि नून मीम से बदलता है बा आने की वजह से। पंजाबी में भी हैं, मतलब हम आम को पंजाबी में अम्ब बोलते हैं, अम्ब, ठीक है ना। तो ये इक़लाब जो है कुरान करीम में जब भी नून साकिन के बाद बा आएगा तो नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। अच्छा पढ़िए जरा, ये राजा साहब आप पढ़िए इक़लाब। बिस्मिल्लाह। इक़लाब नीचे से शुरू करें। इस्तिलाह कुर्रा में और इस्तिलाह कुर्रा में नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना। जैसे मिम बदलकर गुन्ना और इख्फा, या समी गुन्ना भी कर भाई राजा साहब, गुन्ना भी तो करें ना, आप खुद ही तो कह रहे हैं कि मीम से बदलकर, बात सुना करें ना, मीम से बदलकर। मेरी बात नहीं सुन। समीउम बसीर,
अच्छा चलो हाफिज उमर आप सुनाएं जी इकलाब के लुग़वी माना से। जी, इकलाब इसका लुग़वी माना है तहवीलु शैइन अन आउन वजहिही, इन नहीं आउन वजही तहवील अन शै। वजहिही, बात सुना करें तलफ्फुज़ फिर गलत तहवील, हो जाए, मेरी बात ही बेटा सुना करें ना। तहवील जी, शै अन वजही। अच्छा ये अरबी तहवीलु शै हाँ अन वजही, क्योंकि ये अन ना तो कुरान, वजहिही। ना ये कुरान का लफ्ज है ना ये हदीस का है, ये एक लुगत का लफ्ज है, तो इसके तलफ्फुज का आपको इल्म नहीं है, इसलिए ये मुझसे सुन लिया करें ना। तहवील शै अन तहवीलु वजही, शै, बोलिए। तहवीलु शै अन वजहिही, इसका तर्जुमा नीचे आ गया। यानी किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देना। और और इस्तिलाह कुरान, हाँ और इस्तिलाह कुर्रा में नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ना। जैसे जैसे मिम बादी समीउम बसीर। कितने हाल हो गए नून के, नून साकिन और तनवीन के जो पढ़े हैं दो। आपने? दो हो गए, दो, कौन कौन सा? इजहार और इकलाब। हरफे इजहार कितने हैं? 6। जिनकी वजह से नून में गुन्ना नहीं होता, नून को जाहिर किया जाता है। 6। और नून मीम से जब बदलता है वो कितने हैं? नून जब मीम से बदलता है वो कितने हरफ हैं? कर सभी ये नहीं पता। भाई अभी तो बता रहे हैं कि नून साकिन तनवीन के बाद बा आ जाए। मुकम्मल आवाज कट हो गई थी आपकी, इकलाब जब आप तारीफ कर रहे थे आवाज नहीं आ रही थी। ऊपर लिखा हुआ तो है ना जी हाजी साहब? जी जी, कितने हो गए, कितने हो गए? ये एक हर्फ है जी। हाँ एक हरफ है। हाफिज उमर साहब को जरा बताएं कि ये एक हरफ है, ठीक है? जी ठीक। अच्छा है। आगे तीसरा हाल है इदगाम। क्या हाल है? इदगाम। नंबर 3 इदगाम, नून साकिन और तनवीन का। इसका लुग़वी माना है इदखालु शै फी शै। बोलिए। इदखालु शै फी फी शै, शै, दाखिल करना शै को शै में, हाँ दाखिल करना, शै को शै ये में, इदखालु शै, दाखिल करना शै को। इदखाल मैंने शै दाखिल में। करना शै में, फी मैंने में, आगे फिर शै है, दाखिल करना शै को शै में, ठीक है? हाँ किसी चीज को भी आप किसी चीज में दाखिल करेंगे तो उसको इदगाम, दो जमातें हों तो एक दूसरी में जम हो जाए, उसे हम इज़माम भी कहते हैं, इंज़माम भी कहते हैं, इदगाम भी कहते हैं, ठीक है? दो बिजनेस आपस में इकट्ठे कर लें वो भी इदगाम है, आपस में जम हो जाता है, इंज़माम है, ठीक है ना? लेकिन हमारी इस्तिलाह में इसको इदगाम कहेंगे, इंज़माम नहीं कहेंगे, ठीक है? इदखाल शै फी शै, यानी एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल कर देना। अच्छा पढ़िए जरा। ये इदगाम लुग़वी मानी है इदखालु शै फी शै, यानी एक चीज को दूसरी चीज में दाखिल कर देना। जी अब आइए हम इसको देखते हैं, ये कब नून साकिन किसी और हरफ में दाखिल होता है और किस तरह दाखिल होता है। अब इसकी हम ये तारीफ भी पढ़ते हैं और इसकी तफसील में चलते हैं। अच्छा पढ़िए जरा इस्तिलाह कुर्रा में। में नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ इस तरह आए कि लफ्ज दो हों तो नून साकिन और तनवीन को उस दूसरे हर्फ में मिलाकर तशदीद के साथ पढ़ना। हाँ ये जुबानी याद करना है हाफिज उमर साहब, ये जी पढ़िए जरा, ये आपने जुबानी इसी तरह सुनाना है, बोलिए। जी, इस्तिलाह कुर्रा में नून साकिन और इस्तिलाह तनवीन के कुर्रा नहीं कहना, कुर्रा और होता है, कुर्रा जी अर्ज, ये कुर्रा, आप ठीक है। कारी हैं,
आपके तलफ़ुज़ को देख कर लोग जो है ना उन्होंने वही अपनाना है कि जी बड़े कारी। इस्तिलाह कुर्रा में, इस्तिलाह कुर्रा में ये तोए है या ये ता है या ता है, इस्तिलाह है या इस्तिलाह है? इस्तिलाह। लेकिन जब आप अरबी बोलेंगे तो फिर मेरी बात सुने, जब अरबी बोलेंगे तो फिर अरबी तलफ़ुज़, और अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। अच्छा, इसलिए आम गुफ्तगू में ना इसको नॉर्मली रखना है। इस्तिलाह कुर्रा में बाज़ हमारे कुर्रा है ना, वो उर्दू गुफ्तगू में भी वो इतना तलफ़ुज़ का ख्याल रखते हैं कि महसूस होता है कि ये इस वक्त ये बड़ा क्या कहते हैं तकल्लुफ़ बरत रहे। बल्कि कुरान में भी, तो कुरान करीम को भी बेतकल्लुफ़ पढ़ना चाहिए। इस्तिलाह कुर्रा में नून साकिन और तनवीन के बाद नून साकिन और नून तनवीन, नून की दो किस्में हो गई ना, एक नून साकिन एक नून तनवीन। तनवीन असल में नून ही होती है। फिर पढ़िए, नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफे यरमलून में से कोई हर्फ। हाँ, ये यरमलून कितने हरफ हैं, इसके ऊपर जरा गौर करना। यरमलून कितने हरफ हैं? 6। इनको हरूफे इदगाम भी कहेंगे, हरूफे यरमलून भी कहेंगे, हरूफे इदगाम भी कहेंगे। ठीक है, हरूफे यरमलून में से कोई हर्फ बोलिए आगे इस तरह आए कि लफ्ज दो हो तो नून साकिन और तनवीन को, हाँ, नून साकिन और तनवीन को इस दूसरे हर्फ में मिलाकर, इस दूसरे हर्फ में मिलाकर, जी, इस दूसरे हर्फ में मिलाकर तशदीद के साथ पढ़ो। अच्छा मेरी बात सुनिए। अच्छा, अब ऐसा है कि नून साकिन या नून तनवीन पहले लफ्ज के आखिर में, और जो हरूफे यरमलून हैं यानी हरूफे इदगाम वो अगले लफ्ज के शुरू में। जैसे हुदन अलहदा है, हुदन है ना, दो जबर, या भी पड़ी हुई है लेकिन वो या पढ़ी नहीं जाएगी, लिखी हुई है। लिल मुत्तकीन, आगे लाम आ गया है, यरमलून में लाम भी है, तो अब नून तनवीन को लाम में दाखिल कर देंगे, लाम के साथ में जम कर देंगे, हुदल लिल मुत्तकीन। बोलिए, हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है ना। इसी तरह आगे चलते हैं, सूरतुल नास में पढ़िए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। यहाँ इसमें नहीं है। अच्छा, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, तिन था, वैलुन भी था, तनवीन था ना, वैलुन आगे फिर लाम आ गई तो नून तनवीन को अगली लाम में दाखिल कर दिया, वैलुल्ली हुमज़तिल्लु, यहाँ पे नून में दाम। अच्छा आगे चलिए, लयुम्बज़न, ये इक़लाब आ गया। अच्छा, इसी तरह नारुल्लाहिल मुक़दा अलैहिम फी आमादिन था, आगे मीम आ गई, फी आमादिम मुमद्ददा। समझा गई ना। अब नून साकिन में कितने हरफ हैं? 6 हरफ। बोलिए कितने हरफ हैं? ना, ये नून साकिन के इदगाम में यह हरूफ यरमलून जिनमें नून साकिन का इदगाम होता है वो कितने हैं? 6 हरफ। बोलिए 6 कौन कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। अच्छा, 4 हरफों में जब नून दाखिल होता है तो नून की कोई चीज नजर नहीं आती, मुकम्मल अगले दो हरफों में, मुकम्मल 2 हरफों में मिल जाता है, और 4 हरफों में उसका गुन्ना जो है वो हमें करना होगा। वो जो 2 हरफ हैं वो लाम और रा है। क्या क्या है? लाम और रा। जैसे मिर रब्बिहिम, बोलिए है क्या? मिन रब्बिहिम। तो आप जब पढ़ते हैं तो गुन्ना नजर आता है? नहीं। मिर रब्बिहिम, बोलिए मिर रब्बिहिम। दूसरा लाम मिल्लदुनहु,
मिन लदुनहु, क्या पढ़ते हैं? जी, मिन लदुनहु। अच्छा, अब मुझे आप दोबारा मुझे बताइए हाजी साहब, कितने कितने हरूफ हैं और वो कौन से हरूफ हैं जिनमें इदगाम जब नून का होगा तो गुन्ना नहीं किया जाएगा? जी साहब। जी जी, गुन्ना के 6 हरूफ। आप किधर गायब हैं आज? राजा साहब आप बताएं। जी, ये 2 हरूफ है कि मैं लाम और रा में बिला गुन्ना होगा और 4 में गुन्ना गुन्ना, होगा। हाँ ठीक है ना। 2 में जिनमें गुन्ना नहीं होगा उनको इदगाम मुकम्मल, जी, और मुकम्मल को हम ताम कहेंगे, तमाम से ताम, इदगाम ताम। और क्या दूसरों होगा? को इदगाम ताम, ये पहले जी याद रखिए। जी जी जिनमें गुन्ना नहीं होगा, इदगाम में नून का, लाम और रा में जब गुन्ना नहीं होगा तो इसको कहेंगे मुकम्मल इदगाम। क्या जी, कहेंगे? मुकम्मल मुकम्मल। इदगाम। मुकम्मल और इदगाम। मुकम्मल की जगह पर हमारा जो लफ्ज इस्तेमाल होगा आइंदा, हम मुकम्मल नहीं कहेंगे, इदगाम ताम कहेंगे, तमाम यानी ताम। क्या कहेंगे? इदगाम ताम। बोलिए ताम। हाफसा क्या है? इदगाम ताम। अच्छा, इदगाम ताम की जो है ना दूसरी इसकी जिद्दी नाम वो है इदगाम। अगर जब ताम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नाकिस होगा। नाकिस नहीं। यानी मुकम्मल और नामुकम्मल। जी नामुकम्मल को नाकिस कहते हैं और मुकम्मल को पूरा कहते हैं। तो मुकम्मल को हम ताम कहेंगे और नामुकम्मल को नाकिस कहेंगे। जी ठीक है? जी जी। ठीक। तो 2 हरफों में तो हो गया इदगाम ताम। हाजी साहब कौन से 2 हरफ हैं? इदगाम ताम जी, जी, लाम और रा। तो बाकी रह गए हरूफ, लाम और रा निकाल लें यरमलून में से, तो बाकी कितने रह जाते हैं? 4। 4। 4। कौन कौन से 4 हैं? वाव, या, नून, मीम। हाँ, अब इसको नून और मीम का जो इदगाम है ना, नून का इदगाम जब नून में करें, हाफिज उमर साहब देखो, जी जी। लफ्ज है मिन नबीयिन। जी मिन नबीयिन, जब इसको पढ़ेंगे मिन नबीयिन तो गुन्ना तो हुआ ना, गुन्ना जी करेंगे ना? बोलो जरा कैसे करेंगे? मिन नबी। अब ये मुझे आप बताएं कि ये पहले नून का गुन्ना है कि दूसरे नून का गुन्ना है? ये कर सब दूसरे नून का है, नून मुशद्दद का। नहीं, हाजी साहब कह रहे हैं पहले का। क्यों हाजी साहब? जी जी, इख्तलाफ ही है ना जी। हाँ, हाजी साहब कहते हैं पहले का है, आप कहते हैं दूसरे का है। तो दोनों सही कहते हो, दोनों सही कहते हो। जो कहते हैं पहले का है उनके नजदीक ये इदगाम ताम में शुमार होगा। जो कहते हैं दूसरे का है उनके नजदीक इदगाम नाकिस शुरू होगा। तो अब इसको ताम भी नहीं कह सकते, नाकिस भी नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे इदगाम मुख्तलफी। क्या कहेंगे? इदगाम मुख्तलफी। यानी इदगाम जिस इसमें इख्तलाफ है। मुख्तलफ फी का माना है, फी ही का माना है इसमें, मुख्तलफ माना है कि इख्तलाफ है, कि कुछ कहते हैं पहले नून का गुन्ना है, कुछ कहते हैं दूसरे नून का गुन्ना का है। इसी तरह मिम मन, ये लफ्ज था मिन मन, नून के बाद मीम आ गया, मिम मन। क्या पढ़ोगे? हफ्सा पढ़िए। नून के बाद मीम आ गया। हाँ, मिम मन, मेन मन था ना? जी जी जी। बोलो क्या? मिम मन। वही बात हो गई। कुछ कारी हजरात कहते हैं कि पहले नून का गुन्ना है, कुछ कहते हैं कि नहीं दूसरे मीम का गुन्ना है, क्योंकि नून में भी गुन्ना होता है, मीम में भी गुन्ना होता है। तो ये 2 हरफ जो है ना, गुन्ना तो होता है, गुन्ना तो होता है इस इदगाम में, लेकिन इख्तलाफ इस बात पर है कि ये गुन्ना पहले नून का है या दूसरे नून का है। ये गुन्ना पहले नून का है या दूसरे मीम का है। तो इसका नाम हम रखेंगे इदगाम मुख्तलफी। गुन्ना तो होगा लेकिन ये गुन्ना पहले का है या दूसरे का है, इसमें इख्तलाफ है। ठीक है? बाकी 2 हरफ रह जाते हैं। जी। लाम और रा में इदगाम ताम हो गया,
मीम और नून में गुन्ना तो होगा, लेकिन नाम में नाम रखेंगे इदगाम मुख्तलफ फी। तो तीसरे बाकी दो हरफ रह गए, वाव और या। वाव और या में जब इदगाम करेंगे तो इदगाम में नून का गुन्ना एक अलिफ की मिकदार में बाकी रह जाएगा, जैसे म्यूवाल। बोलिए, सब बोलिए। मीवाल। मीयाऊ, वाव और या। बोलिए, मीयाऊ। मीयाऊ। जी राजा साहब, ये पढ़िए, नून साकिन और तनवीन के इदगाम की तीन शक्लें। जी, नून साकिन और तनवीन के इदगाम की तीन शक्लें होंगी। ये याद करना ज़बानी हाफिज साहब। जी नंबर एक, नून साकिन और तनवीन का इदगाम और वाव और या में नाकस होगा, जैसे मिमवाल। जैसे म्यो, सुनिए मुझसे सुनिए ना। जी म्यो, ये नून साकिन का इदगाम वाव में हुआ, आगे नून साकिन का इदगाम या में। मिसाल मैं यकूलु, आगे नून तनवीन का इदगाम वाव में, गिशावतुन वलहुम। अच्छा आप मिसालें पढ़िए जरा। जी जैसे मेवाल, यक़ूलु गिशावतुन वलहुम। हाफिज उमर आप पढ़िए ये जरा। हाल जो है नून साकिन और तनवीन के इदगाम की तीन शक्लें होंगी, पहली शक्ल पढ़िए। मीवाल मैं यक़ूलु गिशावतुन वलहुम। अब आपको समझ आ गई है? अच्छा, अब गुन्ना तो होगा, आगे नून साकिन और तनवीन का इदगाम में, इदगाम मीम और नून में गुन्ना तो होगा, ठीक है ना, होगा तो गुन्ना, लेकिन ये गुन्ना पहले का है या दूसरे का है, इसमें इख्तलाफ है। पढ़िए जरा राजा साहब, पढ़िए नून साकिन। नंबर दो, नून साकिन और नून तनवीन का इदगाम मीम और नून में मुख्तलिफ फी होगा, जैसे मुख्तलफ फी होगा। बोलिए, आज हाफिज उमर आप मिसाल पढ़िए। मुख्तलफ, हाफिज उमर आप मिसालें पढ़िए। जैसे जी मिम मन मिन नबी। जी, कितनी शक्लें हैं, कितनी किस्में हैं, तो फिर तो आप ये कि नून साकिन और नून तनवीन का इदगाम जब यरमलून में होगा तो उसकी तीन शक्लें होंगी। दो हरूफ में इदगाम ताम होगा, दो हरूफ में इदगाम नाकिस होगा, और दो हरूफ में मुख्तलफ फी होगा। लेकिन एक सवाल और भी किया जा सकता है कि जी नून साकिन और नून तनवीन का इदगाम कितने हरूफ में गुन्ना के साथ होगा और कितने में बगैर गुन्ना के होगा। अच्छा, फिर इसका क्या जवाब होगा? नून साकिन का इदगाम कितने हरूफ में गुन्ना के साथ और कितने हरूफ में बगैर गुन्ना के? चार हरूफ में गुन्ना के साथ। हाँ ठीक है। दो हरूफ में बगैर गुन्ना के। क्योंकि वो जो चार हरूफ है ना, वो इख्तलाफ तो ये है गुन्ना पहले हरफ का है या दूसरे का, ये तो इख्तलाफ नहीं कि गुन्ना नहीं होगा। अफजल उमर बात समझाइए। जी यानी गुन्ना तो होगा ना, नून साकिन और नून तनवीन का यमून। बोलिए चार हरफ, यमून, यरमलून में से लाम और रा को निकाल दें, बाकी रह जाता है यमून। बोलिए, यमून। यमून में इदगाम गुन्ना के साथ होगा। अब कोई अगर बंदा सवाल करे कि जो यमून में जो इदगाम गुन्ना के साथ है, ये नाकिस है या ताम है, तो फिर आप ये जवाब दे सकेंगे कि ये ताम नहीं है, दो में तो नाकिस है और दो मुख्तलफ फी है, ठीक है ना। तो लेकिन ये इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि नून साकिन और तनवीन का इदगाम चार हरूफ में इदगाम गुन्ना के साथ होगा और वो यमून है, और लर में, लाम और रा में इदगाम बगैर गुन्ना के यानी ताम होगा। अच्छा पढ़िए ये नंबर 3।
جی نون ساکن اور نون کا ادغام لام اور را میں تام ہوگا، جی جیسے مر ربہم من لدن. ملدن. ٹھیک ہے، ہاں جی پڑھ لیا آپ نے، یہ سمجھ آ گئی یہ بات میں. یہ نون ساکن اور تنوین کے ادغام کی کتنی شکلیں ہیں؟ 3 شکلیں. اچھا کیا کیا؟ ادغام ناقص، ادغام تام، ادغام مختلف فی. ایک سوال تو یہ بنتا ہے. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام کتنے حرفوں میں غنہ کے ساتھ ہوگا؟ تو پھر 2 شکلیں بنیں گی، یہ 4 میں غنہ کے ساتھ ہوگا، 2 میں بغیر غنہ کے ہوگا. حافظ عمر سمجھ آئیے؟ جی جی کتنے حال آپ نے پڑھ لیے ہیں؟ 3 ہو گئے. بولو کیا کیا ہے؟ جی اظہار، اقلاب اور ادغام. جو پہلا اظہار ہے نا اس کا نام ہے اظہار حلقی. کیا نام جی ہے؟ اظہار حلقی. کیوں اظہار حلقی اس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر حروف حلقی کی وجہ سے ادغام ہوا ہے کہ حروف حلقی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، حروف حلقی آ گئے ہیں اس لیے ادغام ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اچھا یہ ہوگی بات. اب اس کا مطلب ہے کہ اچھا ادغام کی شرط کیا ہے؟ حاجی صاحب ادغام کی شرط کیا ہے؟ کی شرط ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین پہلے لفظ کے آخر میں ہو اور حروف یرملون اگلے لفظ کے شروع میں ہو، یعنی لفظ 2. ادغام کی شرط کیا ہے؟ کہ لفظ 2 ہوں. 2. سمجھا گئی بات کی؟ اگر ایک لفظ ہوگا، ایک ہی لفظ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو پھر ادغام نہیں ہوگا، پھر ادغام نہیں ہوگا. اچھا ادغام کی شرط کیا ہوئی؟ میں نے غلط بول گیا تھا، اظہار کے متعلق بول گیا تھا. ہاں نہیں میں بات یہ کرنے، ہاں ادغام کی شرط ہے. اصل میں وہ ایج کی وجہ ہے نا کہ زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ حروف ہاں ادغام کی شرط کیا ہے؟ بولیے آپ، ادغام کی شرط کیا ہے؟ لفظ 2. جی جی ادغام کی شرط کیا ہے؟ لفظ 2. لفظ 2 ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ جو اظہار گزرا ہے نا پیچھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقی. بولیے کیا ہے؟ اظہار حلقی. اچھا، اور اگر ادغام کی شرط نہ پائی جائے نا تو ایسے لفظ قرآن میں کل 4 ہیں. کیسے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4. ہاں ان کو وہ 4 لفظ یہ نیچے آ گئے. اظہار مطلق. اچھا یعنی یہاں پر باوجود اس کے پہلے میری باوجود اس کے کہ نون ساکن کے بعد یرملون میں حروف تو آ رہے ہیں لیکن ادغام نہیں ہو رہا. پڑھیے ذرا. اچھا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ 2 لفظوں کی جو شرط ہے ان میں نہیں پائی جاتی. ایسا پڑھیے ذرا. اظہار مطلق 4 الفاظ. 4 نہیں، چلو آپ ال کی جائے نا، الفاظ کی جائے الفاظ کہہ لیں. 4 الفاظ. ہاں الفاظ ٹھیک ہے. 4 الفاظ. 4 الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جن میں ادغام کی 2 کلموں کی شرط موجود نہ ہونے کی وجہ سے اظہار ہوگا. یہ ہمارے اسکولوں کا ماحول ہے کہ اسکول میں جب پڑھے ہیں ہم لوگ، میں ابھی میں ہوں، تو ہم وہاں پہ جو بھی بولتے رہے، ہمارے جو ماسٹر صاحبان ہوتے ہیں ان کا ان چیزوں کی طرف ذہن نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. بہرحال الفاظ ہے، لفظ 4 الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو دوسرے حرف میں ملا کر مثل ایک حرف مشدد کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ وہ یہ لفظ آگے ہیں. دنیا میں دیکھیے
या हरूफ यरमलून में है, यहाँ इदगाम होना चाहिए। क़िनवानुन भी वाव हरूफ यरमलून में है, सिनवानुन में भी, बुनियानुन भी। तो इदगाम क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि जो इदगाम की शर्त है कि लफ्ज दो हों वो नहीं पाई जाती। इस वजह से यहाँ पर इजहार का इतलाक होगा। इतलाक मतलब यह है कि यहाँ पर इजहार ही करना होगा। इतलाक यानी ये अब उसका हक है कि यहाँ पर इजहार किया जाए। तो इतलाक को इजहार मुतलक कहेंगे। जो पिछला ये हमने इजहार पढ़ा था उसका नाम था इजहार हल्की। क्या नाम था? इजहार हल्की। इसका नाम है इजहार मुतलक। ठीक है, इजहार मुतलक के अल्फाज पूरे कुरान में कुल कितने हैं? 4। दुनिया बहुत जगह पे आएंगे। दुनिया फिल हयाती दुनिया बहुत जगहों पे आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हैं ये लफ्ज 4। दुनिया जहां भी आ जाए, क़िनवानुन जहां भी आए, सिनवानुन बुनियानुन मरसूल। ठीक है, दुनिया को दुनिया नहीं पढ़ना, क़िनवान को क़िनवान नहीं पढ़ना, सिनवान को सिनवान नहीं पढ़ना, बुनियान को बुनियान नहीं पढ़ना। समझा गई बात की? तो इसको कहा जाता है, ये 4 ही लफ्ज हैं, इनको इजहार मुतलक कहते हैं। तो ये कितने हो गए जी? हाल 3 हैं। ठीक है, बस ये इजहार को हम, इजहार मुतलक को हम गिनने में नहीं लाते। इजहार मुतलक को गिनने में नहीं लाते, बस इसको हम इदगाम से बाहर निकाल देते हैं। भाई इदगाम तो होगा हरूफ यरमलून में, लेकिन ये 4 लफ्ज हैं कि इनमें इदगाम नहीं होगा बल्कि इजहार होगा। जी क्यों इजहार होगा? इसलिए इजहार होगा कि इदगाम की शर्त है 2 लफ्जों की, और यहाँ पे वो शर्त नहीं पाई जा। जी राजा साहब समझ आ गई है? याद भी हो गया माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी रह गया है जनाब इख्फा। वो इंशाअल्लाह हम कल के लिए छोड़ते हैं। आइए अब हम मश्क और हदर की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। तो आज हमने जो पढ़ा है नून साकिन और तनवीन, और जो गुज़िश्ता सबक में हमने रा के मसाइल पढ़े थे, वो हम आज के सबक में उनका इजरा करेंगे और गौर करेंगे। आइए अब मैं पढ़ता हूं, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कारी साहब किबला आज वद्दुहा वल्लैलि, आज आवाज आपकी कट के आ रही है, बहुत ज्यादा कट के आ रही है। जी जी क्या जी क्या वजह है? अभी मैं दोबारा देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी क्या कैफियत है? ना अब ठीक है। मेरा वो पंखे के सामने पड़ा हुआ था अभी कभी नहीं। हाँ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। ठीक हो गई है जी अब ठीक, हाँ लेकिन कभी कभी होती। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुका फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मा اليتيم फला तक़हर वअम्मा السائل फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। अब आइए हम गौर करते हैं। अब आवाज ठीक है? ये अब ठीक है। ठीक, देखिए अलम नशरह लक सदरक, इसमें रा 2 जगह पर आई है। ये रा पुर है बारीक है? हाफिज उमर बताइए। जी कर सब पुर है, पुर है, पहली भी इसलिए पुर है और दूसरी। हाँ, क्योंकि रा के ऊपर जबर है। जी आगे आइए। ये दूसरी आ गई है जी दूसरी सूरत आपने पढ़ी है।
سورۃ اچھا الضحیٰ پڑھیے کرتے ہیں. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک منٹ ذرا وہ پیچھے چلا گا میں. ہاں یہ ہے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. را کے متعلق کیا حکم جی را آیا ہے پر اس ہے، میں؟ یہ پر ہے. را پر اور ہے. اس میں تنوین اور نون کا کوئی حرف نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس میں بتائیے را کتنی ہیں اور پر کتنی ہیں، باریک کتنی ہیں، ادغام کہاں ہو رہا ہے؟ را پر ہے، جی پھر را دوسرے نمبر پر وہ بھی را پر ہے، جی اور ساتھ لام جو ہے وہ ادغام ہو رہا ہے ادھر، را اور لام. میں ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی راجہ صاحب یہ صحیح بتایا نا آپ صاحب نے؟ جی آپ ان کو صحیح ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تنوین کا ادغام اور لام میں بلا گنہ. جی ہاں ماشاءاللہ. یہ ادغام تام ہے، ناقص ہے یا مختلف فی ہے؟ ادغام تام ہے جی. ماشاءاللہ. چلیے آگے جی حاجی صاحب آگے بتائیے آپ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اس میں آج کے اور کل کے جو سبق ہیں را کے متعلق اور نون ساکن اور تنوین کے متعلق جو آپ نے پڑھا ہے، اس میں کہاں پہ اور کیا نافذ جی ہوا ہے؟ اس میں ربو کا را پر ہے، اور اسی طرح فترضا کی بھی را پر ہے. اس لیے پر ہے کہ بعد میں ضاد آ گیا ہے. نہیں، اس سے را سے پہلے زبر ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور ضاد کا کب ضاد حروف مستعلیہ ہے نا، تو اس کا کب اعتبار ہوگا، اس کے اوپر کب غور ہوگا کہ جب را سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، را سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، تو اب زیر نہیں پڑھنا، زیر کی وجہ سے باریک نہیں پڑھنا، اب زیر کا خیال نہیں کرنا، را کو اس لیے پر پڑھنا ہے کہ اس کے بعد اسی لفظ میں حرف استعلا آ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا قبلہ کے سوال ہے، کس طرح پتہ چلے گا کہ دوسرا حرف ہے یا ایک ہی حرف ہے؟ یہ تو پتہ چل جاتا ہے جی، تو پتہ چل جاتا ہے نا. فترضا یہ تھوڑا سا اس کے لیے عربی پڑھنا پڑتی ہے. ہاں بس یہ مطلب ہے گرامر. اس کا تھوڑا گرامر پڑھنی پڑتی ہے نا. ویسے الفاظ جو ہے نا ان کا پتہ چل ہی جاتا ہے تقریباً. اب دیکھیے علم علیحدہ ہے، یجد کا علیحدہ ہے، یتیمن علیحدہ ہے، فآوا علیحدہ ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اچھا اچھا خیر علیحدہ ہے، لکا علیحدہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ لکا جو ہے نا وہ اس کی خیر الک، اچھا یہ لفظ ایک ہی گنا جائے گا خیر الک، کیونکہ کاف ضمیر ہے خیر الک کے ساتھ. لام کا معنی ہے تیرے لیے، خیر ہے، خیر ہے تیرے لیے. ٹھیک ہے نا. من علیحدہ ہے، الاولی علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. الم یجدک یتیما، کون سا قانون نافذ ہوگا کس کا؟ کون تھوڑا گہرا تھا. الم یجدک یتیما فآوا. ہاں جی علم یجد، لم میم کا اظہار ہو رہا ہے. میں نے آپ سے وہ پوچھا ہے جو آپ نے آج کا سبق پڑھا ہے. جی جی یتیمان یہ تنوین کا اخفا ہو. ٹھیک ہے. ووجدک ضالا فہدا. حافظ عمر بتائیے اس آیت میں کیا ہوا ہے؟ ووجدک ضالا فہدا. کرسب بس تنوین ہی ہے. ہاں تنوین میں نہ تو اظہار ہوا ہے، نہ یہاں پہ ادغام ہوا ہے، نہ اقلاب ہوا ہے، تو باقی چوتھا رہ گیا اخفا جو آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے. حاجی صاحب آپ بتائیے. جی عائلا فاغنا، جی یہاں پر بھی اخفا. ہاں آگے چلیے.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہاں پر کیا ہوا ہے؟ جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہاں پر بھی را پر ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں بھی را پر ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی حافظ عمر پڑھو حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. جب آپ نے والضحیٰ پڑھا ہے نا تو ہونٹوں کو صحیح گول کریں، ضمہ جو ہے ضاد کا وہ باریک نہیں ہوگا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اذا سجا میں سین کی صفت سفیر ادا نہیں ہوئی، سیٹی. پھر پڑھیے والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. را صحیح پر نہیں ہوا. ما ودعك ربك غرا ودعك ربك. جی ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. خیر را کو صحیح پر کریں، یا کے بعد رکھنا پڑے، یا ساکن ہے نا پہلے، را کے اوپر جو تنوین ہے اس کی وجہ سے را کو خوب پر کیجیے. وللآخرۃ وللآخرة خير لك خیر، دیکھیے خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہاں پر بھی یعطی میں نا آگے یا ہے نا تو طا کے اوپر، طا کے نیچے کسرہ بھی ہے، تو حروف مفخم جو مکسور ہو، حروف مستعلیہ کے نیچے کسرہ آ جائے تو کسرہ اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے کہ باریک ہو جائے، لیکن آپ نے اس کو باریک نہیں ہونے دینا، اس کو احتیاط سے پڑھنا ہے. سنیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائلہ کی سین اور فحدث کے ثا میں ادائیگی میں کیا فرق ہوگا؟ کس طرح فرق کریں گے؟ پہلے والا جو سین ہے وہاں کسر ہوگا، کثیر، سین کی سیٹی ہوگی، اور سا میں جی اس میں کیا ہوگا؟ سفیر ہوگی، سفیر ہوگی. جی سا میں یعنی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سین میں سیٹی، اچھا، اور سا میں سا کے اندر سیٹی کے بچانا ہوگا اس کو، سا کو، جی سمجھائی نا؟ اچھا، باقی اس میں بھی نرمی ہے، سین میں بھی، سا میں بھی نرمی ہے، کیونکہ دونوں میں ہمس ہے. فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، دونوں میں رخوت ہے، دونوں میں استفال ہے، دونوں میں انفتاح ہے، دونوں میں اسمات ہے. اور آگے جا کر فرق کہاں کیا پڑا کہ سین میں سفیر ہے، سا میں سفیر نہیں ہے. اچھا جی، صاد میں اور سا میں فرق یہ ہے کہ صاد میں استعلاء اور اطباق ہے، سا میں استفال اور انفتاح ہے. یہ ذہن میں رکھیے.
تو حاجی صاحب ذرا آپ پڑھیے. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى را کو پر کیجیے. ما ودعک ربک. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. راجہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. تو آپ نے جب پڑھنا ہے نا تو کوئی طرز نہیں لگانی. اچھا پھر جب آپ طرز نہیں لگائیں وہ ختم ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی طرز میں وہ عربیت انشاءاللہ آئے گی. سننے سے آتی ہے ایسے. والضحى واللیل اذا سجى ایسے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. طرز نہیں لگانی, طرز نہیں لگانی. اچھا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عین کلیئر کریں, عین کلیئر کریں. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. لام کو لمبا ہو گیا, لمبا ہو گیا, لہجہ بھی نہیں لگائیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سَائِلَ فَلَا, سَائِلَ فَلَا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ماشاءاللہ آپ نے اس طرح زیادہ اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. ہاں جی آپ سب مشق کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك
ربك وما قلى. سنیے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. آپ کی یہ خیرن کی را جو ہے یہ باریک ہو گئی ہے، پھر پڑھیے دھیان سے. وللآخرة من الأولى. ابھی بھی پر نہیں ہوئی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وللآخرة خير لك من الأولى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. فهدى فا کو لمبا نہیں کرنا، ہا کو. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. اب ٹھیک ہے. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. حروف قلقلہ آپ نے 5 پڑھے ہوئے ہیں، اس میں غین ہے نہیں کر سکتا. تو آپ نے پڑھا ہے فآغنا، فآغ نہیں ہے، غور کریں. جی. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ العزیز کل درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.